नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रैंचोज ऑफ फ्लो में। आज हमारे साथ हैं लाइफ कोच डॉक्टर संजय भारद्वाज। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। और सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया, इस मंच पर मौका दिया आपसे जुड़ने का और लोगों से जुड़ने का। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम ना एक जो YouTube चैनल पे हमारा जो मेन मोटिव वो इस चीज का है कि हमने पहले भी कुछ वीडियोज बनाए हैं इसके ऊपर कि जो मैट्रिमोनियल इश्यूज आजकल जो चल रहे हैं उसके जो साइकोलॉजिकल पॉइंट है उसको कनेक्ट करना, लीगल पॉइंट को साइकोलॉजी के साथ जोड़ना। क्योंकि सर पॉइंट इस चीज का है कि कुछ लीगल नॉलेज कम होती है लोगों को, तो वो मैट्रिमोनियल से पहले भी और बाद में भी वो चाहते हैं कि मैं तुझे इस्टा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो चीज होती है सर, उनको एक भ्रम होता है कि भाई हमें बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, हम अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पर जो सच्चाई होती है वो अलग होती है। वो जब हम आगे जब बढ़ते जाते हैं लिटिगेशन में, तब हमें पता चलता है कितनी समस्याएं आती है उस चीज में। जी। तो सर एज ए लाइफ कोच अगर हम इनिशिएट करें तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि हमारा 1 से 2 वीडियो है इसके ऊपर, जिसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसमें हमने लिखा कि वीडियो बनाया है कि इसके क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि तलाक ही ना हो। बहुत सुंदर है ना सर। अब आज हम उससे आगे का एक प्लान या डिस्कस कर रहे हैं कि हम क्या करें। अगर हम इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करें हम, क्योंकि आपके पास बहुत से ऐसे काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पेरेंट्स भी आ रहे हैं आजकल कि वो बच्चे हैं वो शादी ही नहीं करना चाहते जी, जिनकी एज 25, 26, 27 साल हो चुकी है, वो भी शादी नहीं करना चाह रहे। तो सर इसका क्या फैक्टर है, मतलब क्या सोचते हैं इस जो हम शादी से पहले के अगर पॉइंट में जाएंगे हम, तो क्या मतलब प्रोसेस क्या है, क्या वो सोचते हैं, क्या पेरेंट्स सोचते हैं, क्या इशू क्या होता है? देखिए, समस्याएं जो है वो बड़ी विकट हो गई हैं और मीडिया का भी उसमें योगदान है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ गई है और अच्छाई भी है और इसके नुकसान भी है। अच्छाई ये है कि सब लोग अपने राइट के लिए और ड्यूटीज़ के लिए अवेयर हो गए हैं और आप जैसे जो सुशिक्षित लोग हैं और क्रीम ऑफ द सोसाइटी में बोलूँगा, वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और सोशल मीडिया का ही सहारा ले रहे हैं ताकि लोग एजुकेट हों। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये है कि हम आउटकम डिसाइड करें कि शादी करनी क्यों है। और उसके लिए एक मेंटल, ऑफ कोर्स फिजिकल तो है ही है, 18 और 21 की एज फीमेल और मेल के लिए इसीलिए रखी है कि फिजिकली मैच्योर हो जाए, साथ में मेंटली मैच्योर होना चाहिए, थिंकिंग कॉग्निटिव लेवल पर प्रॉपर ट्रेनिंग, और उसके साथ में जो भावनात्मक स्तर है उसके ऊपर चीज़ें ध्यान में आनी चाहिए, अवेयरनेस में आनी चाहिए, उसके लिए एक्शन प्लान बनना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, आउटकम बेस्ड हमें तैयारी करनी होगी, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो। आउटकम क्या है शादी का? अगर पिछले टाइम से आए, पिछली 2-3 जनरेशन से पहले, तो आउटकम ये होता था 2 परिवार जुड़ रहे हैं और साथ में ये होता था कि चीज़ों को बढ़ाना है, आगे लेके चलना है, संस्कृति को आगे लेके चलना है, धरोहर को आगे लेके चलना है, वंश को आगे लेके चलना है, जनरेशंस को। अभी इसी के साथ में एक और समस्या है कि शादी के अलावा लिव इन में रहना चाह रहे हैं लोग और उसके बाद में बच्चे जो हैं नेक्स्ट जनरेशन चाह ही नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं बाद में देखेंगे। और जो लोग चाह रहे हैं उनके इश्यूज आ रहे हैं क्योंकि लेट मैरिजेस हो रही है, लेट चीजें हो रही हैं। सर मैं एक क्वेश्चन है बिल्कुल कि लिव इन में लोग रहना ही क्यों चाहते हैं? सर आउटकम, फिर से आउटकम पे आते हैं कि ऐसा क्या आउटकम है या क्या रिजल्ट है या क्या चाह रहे हैं, डिजायर्स क्या हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स का दखल नहीं है और इसके साथ में एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो जो एंजॉयमेंट वाला फैक्टर है और फ्रीडम वाला जो फैक्टर है, उसके सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो वैल्यू है वो कम आती जा रही है, जिसके जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी आगे इसके आउटकम होने वाले हैं, वो हमने सबने देखने हैं। तो सर दूसरी बात एक इसमें सर मैंने पर्सनली भी फील किया है कि लिव इन में जो लोग जाते हैं उनका एजुकेशन लेवल, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे लेवल पे सेटल्ड हो गए आजकल, हमने अच्छा ग्रोथ किया है, तो टेक कंपनीज हो गई, जो जितनी एमएनसीज हो गई ना सर, इसमें क्या करते हैं
मेच्योर्ड जो ये जो स्ट्रेटा है 19, 20, 25 साल वाला, तो ये क्या करते हैं कि कनेक्शन में आते हैं। जब कनेक्शन में आते हैं ना तो फिर ये इतने पावरफुल हो जाते हैं इन द सेंस, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनकी जो सजेशंस हैं उनको एक दरकिनार कर देते हैं 2 लेवल पे। या तो उनको मिसगाइड करेंगे या उनको कन्विंस करेंगे जी, और फिर वो लिव इन में जाते हैं। लिव इन में कारण क्या है कि लिव इन में आप जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ी बात क्या होती है, जो शास्त्रों में जो चीजें बताई गई, शादी क्यों बताई गई? शादी सर इसलिए बताई गई है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, तो लोग बंधे रहे, और अब लोग बंधना नहीं चाहते, चाहे वो कंपनी हो, फ्रीडम, चाहे वो कंपनी हो जी, बीवी हो जी, बच्चे हो, एम्प्लॉई हो, कोई हो, बंधना ही नहीं चाहते। तो इसलिए थोड़ा लिव इन का भी थोड़ा सा इशू ज्यादा है। तो सर हम सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया, तो उस पॉइंट में अगर हम जाते हैं तो जो ये जो शादी करना नहीं चाहते हैं, तो उसी बेसिक क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, तो उसका क्या मतलब पेरेंट्स क्या चाहते हैं उसमें, और ये जो बच्चे हैं ये क्या चाहते हैं? देखिए, जो भी अभी हमने बात की 4 डायमेंशंस की बात की, एक और डायमेंशन में ऐड करूंगा उसके अंदर। एक तो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और फाइनेंशियल। आपने अभी मुद्दा उठाया फाइनेंशियल का, वेल ऑफ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में है, गुड़गांव, एनसीआर में आप देखेंगे बहुत जो है लिव इन इज गोइंग वेरी फास्ट एंड इट इज बीइंग अडॉप्टेड। तो लिव इन में जाना भी चाह रहे हैं, उसका जो भी फ्रीडम है उसका टेस्ट चख लिया है, लेकिन साथ में देखिए फिर से बैलेंस है, या तो फ्रीडम और रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन दोनों का बैलेंस हमें रखना है। तो या तो आप फ्रीडम एंजॉय कर लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ रहे हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद तो फ्रीडम चाहिए लेकिन दूसरे से रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सर उसका इश्यू भी आता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ते हैं जी, फ्रीडम की साइड ज्यादा जाते हैं जी। तो हमने देखा होगा पतंग होता है, पतंग को जितना आप ऊपर छोड़ोगे, जितना ऊपर छोड़ोगे उतनी कटने की संभावना ज्यादा हो जाती है जी। तो फ्रीडम अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रीडम, फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी फ्रेज है। हाँ, सबसे अच्छी चीज होती है जी। पर किसी चीज को मिसयूज करना, ये सबसे बड़ा इशू हो जाता है कि हमें मान लो एक बच्चा है, उसको लैपटॉप मिल गया या उसको एक फोन मिल गया। जब हम उस बच्चे को आप देखोगे ना, तो बच्चा ही तो, जो 16-17 साल का बच्चा टीनेजर है, वही तो एडल्ट बन रहा है। बिल्कुल। तो उसको कैसे यूज करता है? 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसमें चाहे वो फोन देख रहा हो या ऐसी चीजें सर्च, ऐसे गेम्स हो गए आजकल तो कि वो अपनी जिंदगी भी खो रहा है। और एक बच्चा ऐसा है कि उससे IIT टॉप कर रहा है जी, गैजेट तो सेम है, सारी चीजें सेम है, पर उसका यूज कैसे करते हो वो मेन चीज हो जी। फ्रीडम भी एक ऐसी ही चीज है, जितना आप इसको, चाहे वो बीवी हो किसी की, चाहे हस्बैंड हो, जितना वो फ्रीडम के साइड ज्यादा जाएंगे उतना ही उसको दिक्कत आएगी। आजकल क्या हो रहा है, ये सोचते हैं कि बीवी सोचती है, हस्बैंड सोचता है, वाइफ सोचती है मुझे स्पेस। सर मैंने तजुर्बा, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि 2020 के बाद से, जब से कोरोना आया, जब से फोन का जो ज्यादा चलन बढ़ा है, इसने बहुत चीजों को एक जो कॉम्प्लिकेट कर दिया है। अब फ्रीडम ज्यादा रिक्वायरमेंट होने लग गई है। इवन जहाँ पे शादियां 15-15 साल की हो चुकी है सर, 18 साल की हो चुकी है, वो अब उस फ्रीडम के लिए डाइवोर्स मांग रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। डिवोर्स रेट बहुत बहुत बड़े लेवल पे बढ़ गया है। और जो आपने शुरू में मुद्दा उठाया था कि जो उसके कंसिक्वेंसेस हैं, जो वहाँ पर लिटरली जो ह्यूमिलेशन दोनों पक्षों का होता है, फाइनेंशियली भी होता है और मेंटली इमोशनली तो होता ही है। इतना आसान नहीं है हिंदुस्तान में चीज़ें, भारत में चीज़ें कि लीगली जो है सेपरेशन हो जाए। पहले से बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं, फिर भी दिक्कतें तो हैं। और फ्रीडम दोनों फाइनेंशियली ओके हैं। अगर पहले से वैल्यू सिस्टम को हम लोग प्लान कर लें, वैल्यू मैपिंग करा लें दोनों पक्षों की, तो शायद रिश्ते और बेहतर हो पाए। सर वैल्यू सिस्टम अभी बचाई कहाँ है? वैल्यू सिस्टम जैसे जैसे हम आगे सेंचुरी में जा रहे हैं, वैल्यू सिस्टम हमारा घटता जा रहा है। पहले क्या होता था कि बहुत से हम देखते थे कि एक जनरेशन पीछे हम जाएंगे, 2 जनरेशन पीछे जाएंगे, तो जो हमारे चाचा ताऊ कोई भी फैमिली में वो मारपीट भी कर लेते थे। मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ, वो सही बात बिल्कुल, पर वो वैल्यू को समझते थे उस टाइम, जो लेडीज की वैल्यू को समझती थी, ठीक है।
तो वो चीजें चल जाती थी। अब क्या इसका टॉलरेंस नहीं है, टॉलरेंस नहीं है होती है ना, तो इसमें क्या होता है कि जब शादी से पहले भी जैसे अगर लिव इन में रह रहे हैं तो भी तो मर्डर्स हो रहे हैं,